हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 37 से लेके और 39 तक। 37वां श्लोक पढ़ता हूं। अर्जुन उवाच अयति हे श्रद्धया उपेतः योगात् चलितमानसः अप्राप योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अब एक जो है डिफिकल्ट प्रकरण आरंभ हो रहा है। उस डिफिकल्ट प्रकरण में ये है कि अर्जुन ने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। तो प्रश्न ये है कि आपने जिस योग की चर्चा करी, मैं उस योग को तो अव्यावहारिक मानता हूँ, उसको तो करना जो है बड़ा कठिन है। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी। वो तो मैंने आपसे पहले कह दिया। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति उसे कर लेता है, वो इस प्रोसेस पे आगे चल पड़ता है, तब अगर असफल हो गया, पूर्ण तरीके से जो तरीका आपने बताया है, जो फॉर्मेट, जो सिस्टम आपने दिया है, उस सिस्टम पे वो चल नहीं पाया। आपने कहा मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, मन और इंद्रियां वश में होनी चाहिए। नंबर 2, राग और द्वेष से मुक्ति होनी चाहिए। बाकी यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे 8 अंग है अष्टांग योग के। अब ये 8 अंग करते करते जब प्रत्याहार पे आए कि डिसोसिएटिंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से विलग कर देना, नहीं कर पाए। या मैंने कर भी लिया तो लास्ट मिनट पे नहीं कर पाए, लास्ट मिनट पे फेल हो गए। लास्ट मिनट पे तो आपका स्मरण होना चाहिए। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है, आपने बात स्पष्टता कही, क्लियर कट कही कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्र संशय। फिर बोला यम यम यापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अंतिम समय में आपका स्मरण करना, मैं तो असफल हो गया, मैं नहीं कर पाया, तब उसकी गति क्या होती है, उसकी पोजीशन क्या है। अब ये चर्चा आएगी कि श्रद्धा पूर्वक उसने आत्म साक्षात्कार की विधि को तो ग्रहण कर लिया, यस आई एक्सेप्ट इट, आई विल डू इट, किंतु बाद में भौतिकता के कारण, मतलब जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो स्पृहा है, उसके कारण जो है वो विचलित हो गया और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सका। उसकी गति क्या है, ये चर्चा है इन श्लोकों में। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है। उसका सुख, शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। सुख किसमें है? आपको अपने आप को आत्मा और शरीर से दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। आनंद में है और ज्ञान में है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्मा शरीर से भी परे है, मन से भी परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको पता लगेगा हु आर यू, आपका भगवान से क्या रिलेशन है, रिलेशन कैसे निभाना है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, भौतिक संसार क्या है, आध्यात्मिक संसार क्या है, भगवान का धाम कहाँ है, रिश्ता क्यों निभाना भगवान के साथ, ये सारी बातों का ज्ञान होगा। अब
इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कहते हैं इस मार्ग पे थोड़ा सा भी प्रयास किया हुआ उसका कभी हास नहीं होता, कभी छूटता नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इन तीनों में से योग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि इस साक्षात्कार की श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों ना स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। अब प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, परंतु जब भौतिक संसार का जरा सा भी आकर्षण हो गया और आपका अट्रैक्शन हो गया एक कामना के प्रति, तो आप विचलित हो गए, तो ऑल डन इज लॉस्ट। पहला कारण तो यह है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रह सके, कि केयरफुल नहीं है, डाउट हो गया। फलतः जब मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह वेद प्रलोभन के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। आप भौतिक संसार से, माया से छूटना चाहते हो और माया आपको अट्रैक्ट करती रहती है। बद्ध जीव पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके मोहित होने की संभावना बनी रहती है। मीन्स भौतिक प्रकृति से आकर्षण आपका बना रहता है, कभी ना कभी आप उसके जाल में फंस जाते हैं। यही योग चलित मानसा अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग के विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। अब देखिए 38वां श्लोक पढ़ते हैं। कच्चित् न उभय विभुष्टः छिन्न अब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। बड़ी एग्जाम्पल दिया है भगवान ने यहाँ पे। वहां कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही। ब्रह्म का मतलब भगवान की प्राप्ति के मार्ग से ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति, कैसा भ्रष्ट, जो यहाँ पर जो है आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है परंतु भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है, लास्ट मिनट में विचलित हो गया वासनाओं के कारण, कामनाओं के कारण। अब वो जो है आध्यात्मिक सफलता से भी च्युत हो जाता है और भौतिक सफलता से भी च्युत हो जाए। ना यहाँ का रहा, ना इस लोक का रहा, ना उस लोक का, ना घर का ना घाट का वाली बात है। ना इस लोक का रहा, इस लोक में आकर्षण भी नहीं है, थोड़ा सा आया, उस लोक में जा नहीं पाया, तो ना यहाँ का है ना वहाँ का है। और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता है। जैसे बादल जब फट जाते हैं, बाएं दाएं हो जाते, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब बरसात नहीं होती। बरसात तभी होती है जब बादल एकजुट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में स्थान नहीं रह पाता। ना तो ऊपर के लोकों में जा पाया, ना आपके धाम में आ पाया, ना भौतिक संसार में ही रह पाया। वो अटका हुआ, क्या करूं क्या नहीं करूं, कंफ्यूज्ड है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद दिखते हैं। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती। जो संसार को चाहते हैं उनके अध्यात्म में रुचि नहीं होती। अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं। पैसा कमाया,
धन आया, फैक्ट्रियां लग गई, ऑफिस में नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो गए, मतलब आप भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हो जाते हो। जब आकर्षित हो जाते हो तो आप भौतिक संसार में अपराइज होने का प्रयास करते हो, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं धर्मशाला बनवा देता हूँ, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, अंध महाविद्यालय में पैसा दे देता हूँ, पुण्य का कार्य हो जाएगा, मैं स्कूल खुलवा देता हूँ, मेरा पुण्य का कार्य हो जाएगा, अस्पताल खुलवा देता हूँ, पुण्य का कार्य हो जाएगा, मतलब मैं मंदिर के अंदर जो है पंखे लगवा देता हूँ, ऊपर नाम लिखवा देता हूँ, अपना सामने प्लेट लगवा देता हूँ, नाम लिखवा देता हूँ, उससे पुण्य का कार्य हो जाएगा। मतलब उच्च लोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। यदि वो अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। अगर आप भगवान के धाम जाने की बात कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य भगवान के धाम जाना है, तो फिर मुझे भौतिक संसार से विरक्ति लेनी पड़ेगी, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है और ना ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर पाता है। भौतिक सुख में आकर्षण नहीं था, इंटरेस्ट आ गया तो मजा नहीं, उतने इंटरेस्ट में भोगेगा नहीं। भौतिक सुख में जो पूर्णता आकर्षित है उसको तो मजा आएगा। जो बाई चांस थोड़ी सी वासना आ गई, थोड़ी सी कामना आ गई, आप भौतिक सुख को भोगने में जल्दी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पर आप उसको मेंटली स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन आपका कहता है मुझे अध्यात्म के मार्ग पे चलना है। मन कहता है कि मेरे को भौतिक संसार से विरक्ति लेनी है और भगवान के पास जाना है। तो वो जो है मन टेंशन आती है, परेशानी आती है, कष्ट आता है, तो वो उसको वो आनंद नहीं ले पाता जो भौतिक सुख का उसे आनंद चाहिए। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि ना तो भौतिक सुख भोग पाता है और ना ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर पाता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहाकर ले जाती है, पूरा विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणा पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में प्रकट होता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि आप जो है भगवान को 3 अवस्थाओं में जान सकते हो। देयर आर थ्री स्टेट्स, 3 पोजीशंस हैं जिसमें भगवान को जाना जा सकता है। और उसकी चर्चा जो है प्रभुपाद भगवद गीता के 2 अध्याय के 2 श्लोक में करते हैं कि परम सत्य की ये धारणा इस प्रकार बताई गई है। श्रीमद् भागवतम 1 स्कंद 2 अध्याय 11वां श्लोक। वदंती तस् विदस्तत्वम यज्ञ जान अद्वयम प्रमेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। सब अवस्थाएं एक रूप हैं, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। मतलब ब्रह्म के बारे में भगवान को जानते हैं कुछ लोग, कुछ परमात्मा के बारे में जानते हैं, कुछ भगवान के बारे में जानते हैं। तो अब इसके बाद कहते हैं प्रभुपाद कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्मांतर के बाद कोई एक व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त करता है। वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इसकी चर्चा जो आप करेंगे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ेंगे कि अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। स महात्मा सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ महात्मा है जो वासुदेवम सर्वमिति अर्थात भगवान को सब कारणों का परम कारण जानकर।
अब आती है श्लोक संख्या 39। एतत् मे संशयं कृष्ण चेतुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्य संशय स अस्य चेतार ही उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। जो डाउट अराइज हुआ है बहुत बढ़िया डाउट है, और अर्जुन ने चूंकि जो है शिष्यता स्वीकार करी है भगवान की और शरणागति भी स्वीकार करी कि शिष्यस्ते अहम शादी माम ताम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन जो है भगवान की शिष्यता को स्वीकार करता है। अब उसने जो है कह दिया कि आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। आप ही मेरे डाउट को रिमूव कर सकते हैं। कि उसने वहां पे कहा है, जब उसने उस श्लोक में चर्चा आ रही है कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृछामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता निश्चितम ही ब्रूहि तन्मय, मतलब मेरे को जो है जो श्रेयस्कर हो वो बताइए, आप जो श्रेयस्कर हो वो बताइए। इसके तात्पर्य रूपा लिखते हैं, कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे और इस समय विद्यमान है। भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। ये भी चर्चा जो है अगर हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर आती है। क्या कह रहे हैं, ना ते वामहम जातु न सम ना तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम है सर्वे वयम अतः परम। अतः ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा है भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग भविष्य में भी रहेंगे। तो व्यष्टि रूप का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है ना ही उनसे बड़ा है। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। जो भौतिक प्रकृति को सब कुछ मानते हैं, मतलब वो जो है प्रकृति की कृपा में निर्भर है, मतलब भगवान को नहीं मानते, समझते हैं भौतिक प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, वो भगवान के मुकाबला नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। तो अब ये जो है इन 3 श्लोक हमने किए, इन तीनों को थोड़ा समराइज करते हैं। देखिए, अर्जुन ने यहां 2 श्लोक कहे कि जिसका अंतःकरण पूरी तरह से वश में नहीं है, जो शिथिल प्रयत्न करने वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, तो ढीला ढाला हो गया बिल्कुल। अर्जुन पूछ रहा है उनके डेस्टिनेशन के बारे में, जिसने श्रद्धा पूर्वक योग तो आरंभ किया परंतु अपनी कमी के कारण, वीकनेस के कारण उस पर पूर्ण नहीं हो सका। तो 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि माया जो है आपको नीचे गिराती है। जो एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो योग की प्राप्ति करके योग की पूर्णता में जाने का प्रयास कर रहा है, उसको जो है माया भ्रमित कर देती है, माया अट्रैक्ट कर लेती है, उसका फॉल डाउन होता है। जिसकी साधन में तो श्रद्धा है, रुचि है, साधन करता भी है, पर अभी उसमें पूर्ण रूप से अभ्यास और वैराग्य नहीं आया है, अभ्यास और वैराग्य नहीं है,
क्यों? कि ऐसा साधक अंत समय में साधन से विचलित हो जाता है, क्योंकि अभ्यास इनकम्प्लीट रहा और भौतिक संसार से वैराग्य हो नहीं पाया, इसलिए वो विचलित हो गया। तो कारण बताया गया है कि संसार से राग और विषयों का चिंतन, वो चिंतन नहीं समाप्त होता है। तो उसकी गति क्या है? भगवान कहते हैं अप्राप योग संसिद्धम काम गति कृष्ण गच्छति, कि योग की संसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, एक्सपर्ट नहीं बना योग के अंदर, मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसा व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, उसकी क्या पोजीशन होती है, ये जानना चाहते हैं। इसका कॉज बताया, बड़ा सिंपल कॉज बताया, हमें पता है पर हम उसको मनन नहीं कर पाते। वो है विषयों में आसक्ति, असावधानी है। सड़क पे चलते हैं ना, तो वहां पे क्या लिखा मिलता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां भी यही चीज है कि भगवान की प्राप्ति के प्रति जो सावधानी है, वो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब फिर फंस गए भौतिक संसार के जाल में। तो दुर्घटना कब होती है? जब विषयों में आसक्ति हो जाती है, कि अंत काल में मन जो है उससे विचलित हो गया। अब इसको फिर थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया है, तो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि पाप नहीं कर रहा है तो नरक जाने का चांस नहीं है। स्वर्ग की कामना नहीं करी, कामना तो भगवान के धाम की है। कामना तो योग करके, मन इंद्रियों में विग्रह करके, राग द्वेष से मुक्ति पाके, भगवान पे ध्यान लगा के भगवान के धाम जाने की कामना है। तो स्वर्ग की कामना है नहीं, तो स्वर्ग भी नहीं जा सकता। अब श्रद्धा पूर्वक योग में लगा, श्रद्धा पूर्वक लगा है, तो भगवान के धाम जाएगा, तो पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता। तो ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना पुनर्जन्म है। शर्त क्या है? कि पूर्ण रूप से योग में लगना है। अब अंत समय में भगवान की स्मृति नहीं रहने से और दूसरे किसी का चिंतन हो गया, तो उसकी प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। भरत महाराज के साथ हुआ, हिरण के छौना हिरण का बच्चा था, उसका स्मरण किया, हिरण की योनि लेनी पड़ी। तो फिर गति क्या है? गति क्या है? तो कृष्ण जो है वो संकर्षण शब्द जो होता है कृष्ण के लिए इस्तेमाल, उनके एक एक्सपेंशन के लिए, इसका मतलब है संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं। तो जो व्यक्ति योग कर रहा है और योग से विचलित हो गया है, उसको भगवान किधर खींचेंगे, कौन सी गति देंगे? अब ये प्रश्न है अर्जुन का। दिस इज ही वांट्स टू नो कि अगर उसका जो है, जो एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहा था, फॉल डाउन हो जाता है उसका, एंड वो जो है भौतिक संसार से भी न रहा और आध्यात्मिक संसार का भी न रहा, लटक गया बीच में। तो काम गति कृष्णा, उसकी गति क्या होती है, ये प्रश्न आ गया कि उसकी गति क्या है, ये जानना चाहते हैं। अब इसको जो है फर्दर एलोबरेट किया गया है। अभ्यास कर रहा है, वैराग्य में प्रैक्टिस कर रहा है, प्रयत्न के अभाव हो गया, मतलब नहीं कर पाया, कोशिश कर रहा था नहीं कर पाया, तो सिद्धि को प्राप्त न करने वाला योगी हो गया। कर्म मार्ग में है या योग मार्ग में है, क्या दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है? जैसे कि मेघ बादल, एक बादल से पृथक होकर दूसरे मेघ में प्रयत्न करके विलीन हो जाता है, इसी तरह योग मार्ग में प्रवेश करने से भोग की इच्छा इस लोक में नहीं रहती। अगर आप योग के अंदर परफेक्शन चाहते हैं, मतलब मन और इंद्रियों का कंट्रोल, इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना, इंद्रियों पे कंट्रोल है।
मतलब आप जो है योग मात्र में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, तो भोग की इच्छा इस लोक में नहीं रहती। परंतु बट अभी वैराग्य नहीं है तो विषय भोगों की इच्छा बनी रहती है। ये बड़ी इंट्रिकेट समस्याएं हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली और सुनने वाली है कि कर्म योग के मार्ग से आके अब वो योग मार्ग के अंदर, मतलब भगवान ने जो अष्टांग योग का बताया है सिस्टम, उस फॉर्मेट में एंटर करना चाहता है। अब प्रवेश करने से उसके अंदर ग्रेजुअली जो है भोग की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, भोग की इच्छाएं खत्म हो गई। परंतु अभी वैराग्य नहीं आया था। वैराग्य ना होने से विषय भोगों की इच्छा बनी रहती है, वो आप वासनाएं आपके अंदर आती रहती हैं। अब कर्म कांड का तो त्याग कर दिया, कर्म योग जो था, मतलब भगवान से जुड़ने वाला नहीं, जो अपने भौतिक संसार में आनंद लेने वाला योग था, वो कर्म कांड का तो त्याग कर दिया है, तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप स्वर्ग लोक के लिए इच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, योग की सिद्धि भी नहीं हुई योग मार्ग में जाके, जिसमें आप आए थे विचलित हो गए, वैराग्य नहीं हो पाया, तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, लटक गए आप। जब स्वर्ग और मोक्ष दोनों से भ्रष्ट हो गया तो भगवान प्राप्ति के उपाय के मार्ग में मूढ़ व्यक्ति कोई आश्रय न पाकर नाश को प्राप्त हो जाता है क्या? क्या उसे नाश को प्राप्त हो जाता है? ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ये बताइए आप, प्लीज टेल, इसका ज्ञान चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया, भौतिक संसार का आश्रय छोड़ दिया, और अंत समय में भगवान की स्मृति नहीं रही, तो फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता? ये बताइए आप, इस बात को क्लियर करिए। बादल का एग्जाम्पल दिया, तो छठे अध्याय के 37वें श्लोक में आया योग चलित मानसः, अर्थात योग से विचलित मन वाला, और छठे अध्याय के 38वें श्लोक में शब्द आया अप्रतिष्ठः, बिना किसी पद के, विमूढ़ा ब्रह्मणा पथि, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से मोहग्रस्त हो गया, छिन्ना भ्रमेव, छिन्न भिन्न बादल सदृश नष्ट हो जाना। अब आती है बात कि ये जो संदेह हो रहा है अर्जुन को, ये जो डाउट हो रहा है अर्जुन को, इसको दूर करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है, मेरा इस डाउट को आप कृपया रिमूव कर दीजिएगा। अब अर्जुन ये जानना चाहता है कि जिसका फॉल डाउन हो गया है, जो गिर गया है, उसकी गति क्या है, वो कहाँ जाएगा? एतन्मे संशयम कृष्णा छेतुम अर्हस्य शेषतः, संशय क्या हुआ कि छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा? उसे नष्ट होने का डाउट क्यों आया? नष्ट होने का संशय क्यों आया? क्यों? कि भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य था पाप कर्मों से रहित हो गया, पाप नहीं कर रहा, सो नरक नहीं जा सकता, मैंने भी पहले चर्चा करी, नरक नहीं जा सकता। अब वो सकाम कर्म नहीं कर रहा है, अकर्म कर रहा है, भगवान के प्रति कार्य कर रहा है, सकाम कर्म नहीं कर रहा है, तो स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, तो स्वर्ग नहीं जा सकता। पुनर्जन्म का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान के धाम जाना है, तो पुनर्जन्म में भी नहीं जा सकता। और भगवान की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया है, तो क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा? तो धन्य संशय अस्यास्य छेतम उपपद्यते, कि शास्त्र को ज्ञाता, शास्त्र में जो शास्त्र का जो ज्ञाता है, उसे शास्त्र में जो न समझ में आता हो वो समझा सकता है। आप समझाइए कि मृत्यु के बाद की गति क्या है, मैं नहीं जानता, आप बताइए, मुझे नहीं पता है। योग भ्रष्ट की गति क्या है, मैं नहीं जानता, आपने बताना है।
मैं तो युंजान योगी हूं। युंजान योगी का अर्थ यह है अभ्यास करके योगी बना हूं, नेचुरल योगी नहीं हूं। मैं युंजन योगी हूं, अर्थात मैंने अभ्यास करके योगी बना हूं। पर युक्त योगी कौन है? कृष्ण। जो ओरिजिनली युक्त योगी हैं वो अभ्यास से नहीं बने। तो बिना अभ्यास के, परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं साक्षात भगवान। वो संपूर्ण प्राणियों की गति को जानने वाले हैं। विष्णु पुराण में श्लोक आता है, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाभागित गतिम गतिम वेति विद्या विद्याम च स वाच्यो भगवानिति। जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को, गति और अगति को, विद्या विद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने के लिए योग्य है। अब यहां पे चर्चा आई कि हमें जो है गति क्या होगी ये बताइए। अब इसमें आज के 39 श्लोक तक हमने किया है, 37, 38, 39 3 श्लोक किए हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो इससे कनेक्टेड फिर हम एक छोटी सी चर्चा बाद में करेंगे। बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन था इसमें क्या अर्जुन इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली भक्त तो इमॉर्टल, मतलब भक्त तो परफेक्ट नहीं होते, तो एक्चुअली भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही हैं जो सबको इंडिविजुअली जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो कोई भी भगवान को नहीं जान सकता, फिर तो परफेक्शन तो किसी भी भक्त में नहीं होती। वही परफेक्शन प्राप्त करनी है। वो परफेक्शन तब प्राप्त होगी जब आपका भौतिक संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भगवान में संबंध रहेगा परमानेंट। यही बातें जो हैं भगवान ने बताई हैं, यही बातें भगवान जो है हमको बता रहे हैं। आप भगवत गीता का 2रा अध्याय खोलिएगा और 2रे अध्याय के अंदर आप 69 और 70 श्लोक निकालिए, 6, 9 एंड 70। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 70वां और 71वां श्लोक निकालिए। 70वें श्लोक में कहते हैं, कामनाओं के बारे में बात हो रही है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है। इच्छाएं आ रही हैं पर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, और सदैव स्थिर रहता है, मतलब उनको इच्छाओं से डिस्टर्बेंस नहीं होती। वही शांति प्राप्त कर सकता है। शांति किसको नहीं मिलती? शांति उसको नहीं मिलती जो इच्छाएं जब आती हैं तो उनको पूर्ण करने का प्रयास करता है, मतलब वो इच्छा के गुलाम हो जाता है, कामनाओं के जाल में फंस जाता है। मतलब उसको जो है शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त होने का अर्थ है भगवत प्राप्ति होती है। जो इच्छाएं तो आती हैं परंतु उनको तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, स्थिर रहता है। अब सिचुएशन क्या है कि इच्छाएं आ रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं सूक्ष्म वासना है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में भौतिक संसार से कनेक्शन है कि आपके अंदर इच्छाएं आती हैं। बट अगर हम इससे अगले श्लोक में जाएं तो भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृतीय की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और इच्छाओं से रहित रहता है, मतलब उसके अंदर डिजायर्स हैं ही नहीं, डिजायरलेस हो गया, वो इच्छाएं आती ही नहीं उसके अंदर, वो डिजायरलेस हो गया, सिद्ध हो गया, वो सिद्ध एक्सपर्ट हो गया। जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो दोनों श्लोकों में कंट्रास्ट है थोड़ा सा। एक में इच्छाएं आ रही हैं, आप पूर्ण करने का प्रयास नहीं करते, दूसरे में इच्छाएं नहीं आती तो प्रयास करने की बात ही नहीं होती, देयर इज नो कॉज, आप उनको पूरा करने की कोशिश करें। और यही जो एक्सपर्टाइज है वो आपको गेन करनी है, दैट यू हैव टू गेन। अगर आप गेन नहीं कर पाते हो तो कमी
मतलब भगवत गीता में कृष्ण जी बता रहे हैं कि परफेक्शन कैसे गेन करनी है, और अर्जुन उनसे सवाल पूछते हैं कि अगर नहीं हुआ तो ये आप जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ोगी, जैसे जैसे श्लोकों में आगे चलेंगे, और पिछले श्लोकों के आप लेक्चर सुनिएगा। जी पिछले श्लोकों के मैंने आज मैंने ग्रुप में पोस्ट किए हैं। जी पहले अध्याय का 1 से लेकर 10 तक के लेक्चर मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है, उसको सुनिए। फिर उसके बाद अगला आएगा, फिर अगला आएगा, फिर अगला आएगा। यू कीप ऑन गेटिंग लिंक्स और सुनते रहिएगा। तो जब आपको इसके अंदर जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हाउ टू कटेल दिस मटेरियल वर्ल्ड, इससे छुटकारा कैसे पाना है। थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इस ब्रह्मांड में जीव इतना छोटा सा है जो दिखता भी नहीं। क्या आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि जीव इतनी परफेक्शन हासिल कर सकता है? माता जी, आपकी बात समझ में नहीं आई। प्रभु जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है पर समझ में नहीं आ रही है, कुछ है प्रॉब्लम? बताइए, दोबारा बताइए, हौले हौले बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें हम जो जीव हैं वो इतने छोटे से जो आंखों से दिख भी नहीं सकते। तो क्या एक जीव अपनी साधना से, अपने प्रयत्न से इतनी परफेक्शन हासिल कर सकता है जितनी भगवान चाहते हैं? क्या उसमें इतनी सामर्थ्य है? आप पर्सनली मानते हैं कि जीव इतना परफेक्ट हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि एक बच्चे को आपने प्ले स्कूल में डाला, उसे 1 to 300 तक गिनती नहीं आती थी, आपने सिखाई। नर्सरी में आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अल्टीमेटली कैलकुलस के लेवल पे आ गया, अल्टीमेटली एडवांस मैथमेटिक्स के लेवल पे आ गया, इंजीनियरिंग कर गया, स्पेस इंजीनियरिंग कर गया, आकाश में जा रहा है, वो चंद्रयान में जा रहा है, मंगलयान में जा रहा है। वो आपने उसको ट्रेन करके उसको वो ज्ञान दिया है। ही इज गेन नॉलेज। इसी तरह हम जब जो है भगवत गीता की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो हम जो है नॉलेज लेते हैं। उसने स्पेस इंजीनियरिंग जाने के लिए जिसको स्पेस इंजीनियरिंग की नॉलेज थी उससे ज्ञान प्राप्त किया है। उसने जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है उससे उसने स्पेस इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं लिया। किससे लिया है? जो स्पेस इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है। इसी तरह आपको भी भगवान का ज्ञान किससे लेना है? जो भगवान के मामले में एक्सपर्ट है, उससे ज्ञान लेना। किसी ने पूछा, एक इंजीनियर से बात चल रही थी, एक फिजिक्स वाले से मेरी बात चल रही थी, बहुत पुरानी बात है। कहता जी, आप साइंस से भगवान को कैसे प्रूव करोगे? हमने कहा ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने क्या कहा किया है। मतलब जी, मैं MA फिजिक्स हूँ। मैंने कहा अच्छा, आप ये बताओ कि मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है? पता नहीं। क्या पीनियल बॉडी क्या होती है? बोले पता नहीं। कॉर्नरी आर्टरी क्या होती है? बोले पता नहीं। मैंने कहा ये तुम्हें कैसे पता लगेगा? कहता जी, जो इसका एक्सपर्ट होगा उससे नॉलेज लेनी पड़ेगी तो पता लग जाएगा। मैंने कहा तुम भगवत गीता को भागवत के लेवल पे बिना उनको पढ़े भगवान को साइंस से स्थापित करना चाहते हो। भगवान को तो शास्त्र के लेवल पे स्थापित किया जा सकता है। तुम्हारी बायोलॉजी की नॉलेज फिजिक्स की किताब से नहीं मिलेगी। बायोलॉजी की नॉलेज, मेडिकल साइंस की नॉलेज फिजिक्स की किताब से नहीं मिलेगी। तो इसी तरह अगर भगवान की नॉलेज है तो तुम्हारी साइंस से, तुम्हारी फिजिक्स से नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? शास्त्र से मिलेगी। तो आपको भी अगर ज्ञान प्राप्त करना है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता ज्ञान ये है किसी भक्त की सहायता से छानबीन के पढ़ना। एक होती रीडिंग, पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ा, यहाँ निकल गया, यहाँ से पढ़ा, यहाँ से निकल गया, भूल गए, बात खत्म हो गई। एक है उसको डिस्कस करना, उसकी इंट्रिकेसीज जाननी, उसके अंदर फिर आपको आंसर मिलता है कि भाई इससे छुटकारा कैसे मिलेगा।
अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप भौतिक संसार में रहते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, आपका भगवान के नाम के जप के अंदर जो है मन क्यों नहीं लगता? मन क्यों भटकता रहता है? भगवान में क्यों नहीं लगता? और ये सबका प्रश्न है, किसी ने उत्तर जानने की कोशिश नहीं करी। प्रभु जी यही तो प्रश्न है ना लोग कि हम लोग इतने इम्परफेक्ट हैं, हम लोग इतने इम्परफेक्ट हैं, तो हमारी देखिए, आप इम्परफेक्ट हैं, मैंने मान लिया। आप मुझे बताइए कि आज आपकी आयु 50 साल की है, 9 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में आपको चपाती बनानी आती थी? नहीं आती थी। आपने चपाती बनानी सीखी? नहीं, अब मेरे को ना पराठा बनाना सीखना है, पराठा बनाना सीखा। नहीं, मेरे को लच्छा पराठा बनाना सीखना, लच्छा पराठा बनाना सीखा। नहीं, मेरे को तंदूरी पराठा बनाना सीखा, तंदूरी पराठा बनाना सीखा। सीखा ना एक एक करके। वो सीखा किससे? जो उसका एक्सपर्ट था उससे। माँ से सीखा, किसी सहेली से सीखा, बड़ी बहन से सीखा, या किसी जगह पे बन रहा था, आप इनवाइटेड थी, वहां जाके उससे पूछ लिया कि आप बताओ भाई कैसे बना रहे हो। मीन्स आपके अंदर इंक्विजिटनेस है, एक इंक्वायरी करने का जज्बा है। आप उस जज्बे को इस्तेमाल करके आप जो है उस पर क्वेश्चन करते हैं, और आंसर वही दे सकता है जो एक्सपर्ट है। एवरीबडी कैन नॉट आंसर। जिसने ज्ञान को अच्छे तरीके से समझा है, जिसने ज्ञान को अच्छे तरीके से प्राप्त किया है, एनालिटिकली प्राप्त किया है, एनालाइज करते हुए प्राप्त किया है, जब आप उसके संग आते हो, उसका संसर्ग करते हो, उससे प्रश्न करते हो, तब आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हम करते नहीं, हम कहते हैं जो मिल गया ठीक है, वो भी बोल रहा है, उसको भी सुन लो, ये भी बोल रहा है, इसको भी सुन लो। तो क्या है कि हम जो है कंफ्यूज स्थिति में रहते हैं। क्वेश्चंस निकालने बहुत बढ़िया बात है। इट इज, यही प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया। यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस, यू मस्ट हैव क्वेश्चंस। आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पर हमारे डाउट अभी भी हैं। होता क्या है, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं। क्लास चल रही है, मन में प्रश्न उठ रहा है, मैंने ये प्रश्न कर दिया तो सब जो है मेरे बारे में क्या सोचे, इसे कुछ आता ही नहीं, ये तो बेकार है, ये तो यूजलेस व्यक्ति, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। ये भाव नहीं आना चाहिए। अपने आप को तिनके से नीचा मानना है। मैं उच्च कोटि का नहीं हूं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। मैं तो तिनके से भी नीचा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। अब चैतन्य महाप्रभु से जब बात हुई, उन्होंने कहा मैं तो मूर्ख हूं भाई, मुझे क्या पता। हम अपने आप को विद्वान ना समझें। मैं भी मूर्ख हूं, मैं भी विद्वान नहीं हूं। मैं सोचूं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, नहीं, मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। बट साधारण भक्तों के मुकाबले में मैं अपने आप को थोड़ा सा एडवांस्ड मानता हूं। बस इतनी सी बात है। तो आपको प्रश्न करने चाहिए, प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहिए, ढूंढना चाहिए उत्तर कि आप भगवान के ध्यान से विचलित क्यों होते हैं, क्या चीज है जो आपको विचलित करती है, और जब आप अपने भगवान की भक्ति में लगे हैं तो आपका मन बायदाई क्यों भटकता है। इस प्रश्न को करिए, आपको उत्तर मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो प्रभु जी यही है ना, हम राग द्वेष में फंसे रहे हैं। कभी राग से विचलित हो जाते हैं, कभी द्वेष से विचलित हो जाते हैं। जो और कितने भी हम सोचें कि हम इस पे वर्क करें, लेकिन फिर भी उसमें, उसके चंगुल में कभी ना कभी आ जाते हैं। कुछ समय अच्छा निकलेगा, फिर फंस जाएंगे। तो बात मेरा वही है प्रभु जी कि परफेक्शन लाना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि हम इतने छोटे हैं ना, इतने 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 काबिलियत नहीं है हमें कि हम जो है भगवान जिस जो लेवल हमसे चाह रहे हैं उतना परफेक्शन हम ला पाए। देखिए, भगवान ने कहा है असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनतः वैराग्य न चलते। अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास। क्योंकि समस्या सारी मन के चंचल होने से है। उस मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा।
यस, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, वो आपको लेना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी प्लीज इसका थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए ना, कैसे कंट्रोल करें। कोशिश बहुत करते हैं, कई बार टिक जाता है, फिर वापस वही उसी स्टेज पे आ जाते हैं। नहीं, पहला पार्ट स्टेज पे आ जाते हैं तो बात समझ में आई। पहला पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन का? पहला पार्ट ये था कि कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए कि आप इस तरह से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु जी कभी तो 40 राउंड्स भी हो जाते हैं, वृंदावन में 60 भी, 64 भी हो जाते हैं, और घर में 16 भी नहीं, कई बार इतने मुश्किल हो जाते हैं कि रात को लटक लटक के करने पड़ते हैं कि अब कर लो, अब कर लो, खत्म करो इसको। बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कई बार भी। बात तो ठीक है, पर आप हमेशा तो वृंदावन में नहीं रह सकते, और वृंदावन में रहने के बाद भी आपका मन जो है 100% भगवान में नहीं रहता। अब आजमा के देखिएगा, आप मंदिर में चले गए, अब वहां पे कीर्तन हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, भगवान में मन लगा हुआ है, पर आपको ये पता है कि 9 बजे जब मंदिर बंद होगा तो मुझे रास्ते में अंधेरा है बिल्कुल, मुझे कैसे पहुंचूंगी अपने कमरे में, वो चिंता खा जाती है। सुबह मुझे 4 बजे घर से निकलना है, मंगल आरती के लिए आना है, घर से 4 बजे निकलती हूँ, अंधेरा होता है। हाँ मैं लेडी, हाउ विल आई गो देयर, हाउ विल आई रीच, कंपनी नहीं है, कोई बैटरी मिली नहीं, तो क्या करेंगे आप? और बैटरी मिल गई है तो बैटरी वाला आपको मिसयूज करके कहीं और ले जाता है, तो क्या करोगे आप? ये सारे प्रश्न जो है ये आपको उद्वेलित करते हैं, मन उसमें लगता है, क्योंकि आपको उसका साधन ढूंढना जाने के लिए। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा आपको कि मैं भगवान में ध्यान परमानेंटली कैसे लगाऊं, घर में रहते हुए कैसे लगाऊं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कैसे ध्यान लगाऊं? आप कहो जी मैं घर में 64 माला कर लूंगी, माला करते हुए ध्यान विचलित नहीं होता? होता है, कैसे करोगे? इसका आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा। आज आप इसका उत्तर ढूंढिए, अगली क्लास जब हम करेंगे ट्यूसडे को, तब आपको इसका उत्तर देंगे।